यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एमसीक्यू। तो आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ की 81 नंबर की वीडियो है। इससे पहले 80 वीडियो जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 नॉन टेक में स्कोर कराना। और जो कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। और जैसा कि आपको पता है कि 3453 पोस्ट की वैकेंसी आई है सब इंजीनियर एग्ज़ाम में, और ये हमारे कंप्यूटर टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो रहेगी। उससे पहले अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज़ माई इंस्टा ID, हियर इज़ माई परीक्षा ऐप। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप यूज करते हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे सारे PDF इस वीडियो के जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप यहां पे जाके और सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर तथा नोट्स। उसके अलावा अपने प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट तरीके से करने के लिए परीक्षा ऐप यूज करें, जिस पे आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट और आपको यूज करना होगा ENG 50 कोड। और सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज़, जिस पर आपको मिलेगा 499 रुपीज़ का डिस्काउंट, जो कि कूपन कोड यूज करते ही ENG 50 आपको मिलेगा 499 रुपीज़ का डिस्काउंट और जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं पहले एक क्वेश्चन से। IP एड्रेस एक्सेस कौन सा क्लास प्रति नेटवर्क IP अधिकतम लेवल 255 होस्ट एड्रेस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन C यानी थर्ड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा होस्ट का नाम IP पते में ट्रांसलेट कर देता है? तो IP पते में ट्रांसलेट कौन कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है DHCP सर्वर, जो कि IP एड्रेस को ट्रांसलेट कर देता है, यानी ऑप्शन C थर्ड सही है। उसके बाद निम्नलिखित डिवाइसों में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस है जो भेजे गए डेटा को लेता है और नेटवर्क की परवाह किए बिना इरादे से नेटवर्क को बिना डिवाइस में भेजता है? तो ये भेजता है, जिसका करेक्ट आंसर है स्विच, DSS, सर्विस गेटवे, यानी जो कि नेटवर्क डिवाइसों को भेजता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है थर्ड, यानी हब पे ये डायरेक्ट भेजता है। उसके बाद निम्नलिखित डिवाइस में कौन सा नेटवर्क डिवाइस भेजे गए डाटा को लेता है और मैक एड्रेस के आधार पर गंतव्य नोड पर अग्रेसित करता है? तो मैक एड्रेस पर गंतव्य को जो भेजता है उसे बोलते हैं स्विच के थ्रू एक गंतव्य तक भेज देता है। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित उपकरणों में से किसे अलग अलग नेटवर्क सेक्शन की कनेक्ट करने के लिए प्रबंधन करने का प्रयोग किया जाता है? तो इसको जो कि स्विच, हब, मॉडेम या ब्रिज। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ब्रिज, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से उपकरणों में से कौन सा एक फॉर्मेट जो दूसरे में ट्रांसलेट करता है? दो पहले और दूसरे में ट्रांसलेट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है गेटवे। स्विच एक डिवाइस है जो कि आप OSI मॉडल की लेयर को एक उपकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है डाटा लिंक लेयर, जो कि करेक्ट आंसर होता है। हब एक डिवाइस है और स्विच एक डिवाइस है, तो हब एक क्या है? तो हब एक जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन में जैसे कि ब्रॉडकास्ट, यह इसका करेक्ट आंसर होता है ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट, जो कि करेक्ट आंसर सही होता है। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी सेंट्रल डिवाइस पर आधारित है, जो कि तो स्टार टोपोलॉजी जो कि सेंट्रल डिवाइस पर आधारित है, यानी हब और स्विच, यानी ऑप्शन दोनों A और B दोनों सही होते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा डिजिटल सिग्नल के एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, जिसे ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन पर भेजा जाता है? तो ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन पर भेजा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि मॉडेम, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंप्यूटर डिवाइस जो डाटा की कम्युनिकेशन लाइन जैसे टेलीफोन लाइन या केबल को ट्रांसमिट करता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं
उसे कहते हैं जो कि डाटा को कम्युनिकेट करता है, तो 4 यानी डाटा कम्युनिकेशन डिवाइस। तो डाटा कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि इसका करेक्ट आंसर है। मेथड सभी प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर के लिए एक सेंट्रल लोकेशन रखता है। तो सेंट्रल लोकेशन रखता है जो कि इसका करेक्ट आंसर है जो कि इसका थर्ड ऑप्शन यानी सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम जो कि करेक्ट होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोसेसिंग मेथड रिमोट एक्सेस रिमोटिंग सेंसिंग दोनों की अनुमानित करता है। तो प्रोसेसिंग मेथड रिमोट एक्सेस और रिमोट सेंसिंग दोनों अनुमानित देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 14 का जो कि एक कंप्यूटर एक सिस्टम को जो कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट या दो से अधिक कंप्यूटर और रिसोर्स जोड़ने के प्रयोग होता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या दो से अधिक कंप्यूटरों को, जैसे 2 कंप्यूटरों को रिसोर्स से जोड़ने के लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नेटवर्क। प्रोटोकॉल जो इंटरनेट की विश्वव्यापकता को बनाती है, तो प्रोटोकॉल जो इंटरनेट की विश्वव्यापकता को बनाती है उसे क्या कहते हैं? टीसीपी और आईपी जो कि इंटरनेट की व्यापकता को बनाता है। पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डाटा शेयर करता है, उसे कहते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डाटा जो शेयर करता है उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भौगोलिक रूप से दूर कंप्यूटर और टर्मिनल नेटवर्क को कहा जाता है। तो भौगोलिक रूप से दूर और टर्मिनल नेटवर्क को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट होता है। नेटवर्क अरेंजमेंट में सभी कंप्यूटर एक समान स्टेटस पर होता है। तो नेटवर्क अरेंजमेंट में सभी कंप्यूटर एक समान स्टेटस पर कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि फर्स्ट क्लाउड एंड सर्वर पर, जो समान स्टेटस पर होता है। जैसे क्लाउड पर कोई भी डाटा स्टोर कर देते हैं, जैसे कि गूगल क्लाउड हो गया या डिजिटल लॉकर हो गया, एक क्लाउड है, कहीं से भी डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अधिकतर संचालन उपकरण जो ट्रांसमिशन प्रयोग में जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की तरह होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फर्स्ट यानी एनालॉग जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद एक एडाप्टर जो कि 1,28,000 डाटा समूह को मूव कर सकता है, वो स्टैंडर्ड मॉडेम जो कि दोगुना से ज़्यादा होता है। तो दोगुना से ज़्यादा क्या होता है? तो दोगुना से ज़्यादा जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है ISDN नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ISDN नंबर जो कि भेजता है। उसके अलावा जैसे मॉनिटर की बात की जाए तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो कि आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। उसके बाद माउस क्या है? तो माउस इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो ब्लेज पास्कल ने कंप्यूटर की खोज की थी। इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो DBMS सॉफ्टवेयर का प्रकार कौन सा है? तो DBMS सॉफ्टवेयर का प्रकार जो कि 21st क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होता है MySQL। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस का ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस का प्रकार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है दो यानी वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट की खोज किसने की थी? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कि बिल गेट्स ने खोज की थी। उसके बाद डाटाबेस संग्रहित को पूरी तस्वीर करने में कौन करता है? डाटाबेस को संग्रहित डेटा को पूरी एक तस्वीर को कहते हैं, तो इसको कहते हैं जो कि थर्ड यानी रिकॉर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक डाटा फील्ड में कैरेक्टर के सबसेट को कहा जाता है। एक डाटा फील्ड में कैरेक्टर के सबसेट को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि एक डाटा फील्ड को कैरेक्टर के सबसेट को क्या कहा जाता है? तो इसको रिकॉर्ड कहा जाता है। उसके बाद स्टोरेज के लिए डाटा को एक साथ समूहीकृत करने को कहा जाता है, तो एक साथ समूहीकृत करने को टाइटल कहा जाता है। तो डाटा को स्टोरेज करने के लिए टाइटल कहा जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आई थी? तो 5 जनरेशन आई थी।
फर्स्ट जनरेशन किस पर काम करती थी, तो वैक्यूम ट्यूब पर काम करती थी। सेकंड ट्रांजिस्टर पर काम करती थी। थर्ड आईसी चिप पर काम करती थी। उसके बाद कंप्यूटर, जो कि भारत का कंप्यूटर का क्या नाम है, तो भारत के कंप्यूटर का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ। इसके अलावा कंप्यूटर की खोज किसने की, तो चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की खोज की। उसके बाद कंप्यूटर में बेसिक का पूरा नाम क्या होता है, तो बेसिक, तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो बेसिक लैंग्वेज होता है। उसके अलावा कंप्यूटर में लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, तो सी प्लस प्लस, जावा एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जिन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके अलावा हार्डवेयर डिवाइस कौन सी होती है, तो हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब जो जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन जो कि एक वायरस है कंप्यूटर में। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कंप्यूटर की की कितनी होती हैं, तो कंप्यूटर की की होती हैं 104। उसके बाद जो 1 2 3 4 होता है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं न्यूमेरिक की। उसके बाद ABCD होता है तो उसे क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक की। उसके अलावा F1 F2 से ये कितनी की होती हैं, तो ये 12 की होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं फंक्शन की, इन्हें फंक्शन की बोलते हैं। कंट्रोल और अल्टर बटन को क्या कहते हैं, तो कंट्रोल और अल्टर बटन को मॉडिफायर की कहते हैं, मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर जो कि, तो इस क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टाइटल। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, नए कंटेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।